बेशुमार दिनों में काम सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे या तो एहतजाज हुआ या हड़ताल हुई या कोई और बुनियादी वजह से छुट्टी हो गई, जब बैंक भी बंद रहे, उनकी क्लियरिंग्स भी बंद रही। तो हमारा एक मुतालबा ये भी हुकूमत से था कि बैंकों की जो मार्कअप है उसको मशरूत किया जाए प्रोडक्शन डेज से, कि जिस दिनों में काम इस वजह से नहीं हो रहा, हमारी वजह से नहीं, किसी और हालात की वजह से, तो उस दिन का मार्कअप ना लिया जाए, ताकि कुछ थोड़ा सा और भी एक आई डोंट नो कि इकोनॉमिक्स की टर्म में ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन एक मुतालबा इंडस्ट्री का जरूर है कि थोड़ा सा उनको कुशन मिल सके। यही वो चीजें हैं जो ऐसा एनवायरनमेंट बना सकती हैं, इससे इंडस्ट्री को कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, और वो फिर आप जाके आपकी जो टारगेट्स है, जो चीज भी हम उसके लिए उनके रखते हैं। सही साहब, मैं जवाब की तरफ आऊंगा, इसका जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा है थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हाँ, हूं। मैं मगर जरा एक मुजम्मिल साहब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोइंग है, मतलब उसमें बड़ी कमी आ रही है, जो कि ये शो करती है कि लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट इतना ज्यादा बारो कर रही है तो वैसे तो बैंक के पास वैसे ही मतलब फंड्स नहीं होंगे। 1.5 अरब रुपए पर डे हुकूमत जो है बैंकों से उठा रही है, तो ये एक किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छी चीज नहीं होती कि प्राइवेट जो बारोइंग है उसमें कमी आ रही है, मतलब एक्टिविटी भी कम हो रही है। जब एक्टिविटी कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगी। इसको किस तरह आप देखते हैं सब? नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो अभी भी इस जो 5 महीने में 60 अरब आई है, अगर आप इसको रियल टर्म में देखें तो ये 15 अरब है, क्योंकि कॉटन प्राइस कमोडिटी का जो पीक सीजन है इस वक्त फाइनेंसिंग का, कॉटन आ रही है और टेक्सटाइल वाले उठा रहे होते हैं, तो कॉटन प्राइस जो है ना मोर देन डबल हो गया। और आप तो इस बिजनेस में भी हैं, तो अगर पिछले साल मुझे 15 अरब या 20 अरब रुपए चाहिए थे, तो इस साल ऑटोमेटिकली 40 अरब रुपए चाहिए। तो टेक्सटाइल के अलावा इस वक्त कोई मेजर बोरोवर नहीं है मार्केट में, और लोग मोटिवेटेड भी नहीं है। मगर बैंकों को लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी तो है ना, क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं, इनको बैंकों को थोड़ा सा रिलीफ भी है इस वक्त। आपको मैं एक छोटा सा और फिगर दे दूं, पहले एडीआर होता था, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो 75 से 80%, यानी कि जितना डिपॉजिट होता था उसका 80% एडवांसेस में जा रहा था। अब वो एडीआर हो गया 66%, और 34% बैंकों के पास फालतू पैसा उनको कोई लेने नहीं जा रहा, तो वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर बैंक ले लेती है, वहां से हुकूमत ले लेती है, ट्रेजरी बिल्स में अपनी चॉइस से जा रहे हैं। जी हाँ। उसकी एक वजह यह है कि उनको एडीआर में मतलब एडवांसेस भी ग्रोथ नहीं है, तो और वो इसका नुकसान हो रहा है ना इंडस्ट्री को, पूरे मुल्क को, एम्प्लॉयमेंट को, जीडीपी को, और जो आप अभी जीडीपी की बात कर रहे थे, सब सारी चीजों को इसका नुकसान है। बिल्कुल सही साहब, आपकी तरफ आते हैं। कंदारी साहब ने कहा है कि जी जिस तरह अगर सपोज स्ट्राइक्स हो गई, एहतजाज हो गए, मार्केट बंद हो गई है, उस दिन का जो मार्कअप है वो बिजनेसमैन जो है अपनी जेब से पे नहीं करे। आप सोचते हैं ये वर्केबल फार्मूला है ये चीज? मेरे ख्याल है ये बहुत ऐसी बात है जो अभी तक इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंची नहीं है। ये वो लोग जो इस पर फैसला कुछ सादर करेंगे अपना, वहां तक ये शायद अभी तक ये बात नहीं पहुंच सकी। बहरहाल ये बात तो अपनी जगह पे, मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि हम जब मामलात को लेके बैठते हैं तो हम एक महसूस ही करते हैं कि हर तरफ शायद मसले और मसाइल के एक अंबार हमारे सर के ऊपर लगे हुए हैं। तो मैं चाह रहा था कि आपसे गुजारिश करूं कि आप खास तौर पे एक प्रोग्राम ऐसा कीजिए कि जिसमें इन मसाइल के हल के लिए, मेरे ख्याल है ऑब्वियसली पूरी बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त वेल अवेयर है अबाउट द प्रॉब्लम्स जो इस वक्त हमें फेस करनी पड़ रही हैं, सबको पता है। एक जो प्रॉब्लम एक और आने वाली है वो भी मैं आपको बता दूं कि KESC को सुई गैस ने जो है SSGC ने नोटिस कर दिया है कि 20 दिसंबर तक अगर उसने बकाया अदा नहीं की है तो उनकी गैस बंद कर दी जाएगी। 20 दिसंबर को अगर अदायगी नहीं हुई SSGC को, तो आप मुझे ये बताइए कराची में एक और बोरान, तो हमें वो मेंटल पीस नहीं है, एक वो एनवायरनमेंट जो एक होना चाहिए, जो एक एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खुले जहन से और सुकून के साथ काम कर सके, वो हमें यहाँ इस वक्त नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को बुलाएं, हम बिजनेसमैन को बुलाएं, हम बिजनेस कम्युनिटी से लोगों को बुलाएं, माशरे के और दीगर तबके जो हैं उनसे लोगों को बुलाएं और कहें कि आपके पास इन मामलात के, इन मसाइल के हवाले से क्या हल है। हम वो हल लेके और उस पर फिर बात करें। हो सकता है उसमें कोई ऐसे काम की चीज हो जिससे हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्दी ले सकें। कुछ शॉर्ट टर्म प्रपोजल हमने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स की भी हमने बात की है। हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को, तो हम उस हवाले से अगर कोई एक प्रोग्राम आप करना चाहें आप जरूर कीजिए और इस हवाले से लोगों का इनपुट लीजिए, क्योंकि एक डिप्रेशन से, एक फ्रस्ट्रेशन से भी निकलना जरूरी है ना। अब लोग अगर ये समझते रहेंगे कि हर वक्त मसले मसाइल जो हैं, तो बिल्कुल यहाँ तो, और बीइंग ए पाकिस्तानी हमें सोचना चाहिए। जो गेस्ट हमारे हों, आज भी जो हमने बातचीत की है उसके अंदर आप लोगों ने भी प्रपोजल्स भी दिए हैं उसके अंदर। आई होप कि हुकूमत के जो अहदेदार हैं वो लोग सुन रहे हों इन चीज़ों को कि बिजनेस कम्युनिटी की इन प्रॉब्लम से गुजर रही है। नाज़रीन, जैसे आज आपने हमारे एक्सपर्ट्स को देखा और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे तीनों जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, जिनमें से एक का ताल्लुक जो था वो कराची चैम्बर से था और एक जो हैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक इकोनॉमिस्ट हैं, सब ने यही कहा कि हुकूमत को पहले तो ये चाहिए कि जब भी कोई मेजर किस्म के डिसीजंस ले रही है, चाहे वो रिफॉर्म GST का हो या वो डिस्काउंट रेट्स का हो, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत जो है
جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ بیٹھے پہلے اور اس کی پرو اینڈ کونس ضرور دیکھے کہ کیا اس کے اثرات کیا پڑیں گے رادر دین. کیونکہ اس سے پہلے بھی جو میں نے ایک پروگرام کیا اس میں بھی فیڈریشن کے جو نمائندے تھے انہوں نے ہم کو یہ بتلایا کہ جناب ریفارم GST جو تھا اس کے اندر بالکل ان سے کوئی کنسلٹ نہیں کیا گیا اور ہیپ ہیزڈلی یہ ڈیسیجن جو تھا لیا گیا ہے. اس بار بھی جیسا ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹس جو ہے اس کے اندر بھی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے حکومت نہیں چلی ہے مجھے لگتا ہے. اور جیسے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس وقت بڑھی ہیں جب ہماری انٹرسٹ ریٹ بہت کم تھے. جو ہمارے انٹرسٹ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس جو تھے اس میں اضافہ نہیں اس میں کمی آ رہی ہے جس سے انڈسٹریز جو ہے جیسے ایک انڈسٹری اگر پر ڈے بھی اگر بند ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا سیریس ایشو ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا سید شفیق صاحب کا سید جوہر علی قنداری صاحب کا مزمل اسلم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.